2 साल से हम लोग मांग कर रहे हैं, 1.5 साल से, कि सीमांचल में हमारी बस्तियां कटी नहीं है और इस वक्त भी कटाव जारी है वहां पर। लेकिन 2000 लोग विस्थापित हो गए हैं, उसके बावजूद भी सरकार वहां कटाव रोधक काम नहीं करा रही है। हमारे 2000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए हैं, लगभग दर्जनों बस्तियां हमारी कट गई है, नदी में विलीन हो गई है। सरकारी नदी, सरकारी सड़क, पुल पुलिया वो ध्वस्त होकर रह गए हैं और वहां पर दर्जनों लोग डूब के मर रहे हैं। पुल पुलियों का भी मामला नहीं हो रहा है और कटावग्रस्त बस्तियों को आज बचाने के लिए ग्राम सुरक्षा में कार्य नहीं कराया जा रहा है। इसलिए हम लोग जेल में बैठे हैं, हम लोग को मार्शल आउट किया गया है। हम लोग का काम जब तक नहीं होगा हम लोग ये पर धरना दिए हुए। हमारी मस्जिद तोड़ी गई, मस्जिद का मीनारा तोड़ा गया, मदरसे जलाए गए, धार्मिक ग्रंथ जलाए गए, 40 से ज्यादा दुकानों को लूट लिया गया है और 31 तारीख की घटना हुई, फिर 1 तारीख को दंगा भड़काया गया। महोदय, इन लोगों पर लगाम लगाया जाए, पाबंदी लगाई जाए और सरकार से मैं मुतालबा करता हूँ कि जिनकी क्षति हुई है उनका मुआवजा दे। अगर न्याय स्थापित है, लोकतंत्र जिंदा है और लोकतंत्र के आप संरक्षण है तो हमारी बातों को सुननी चाहिए। भाई सरकारी चाकर क्यों नहीं है? आपके बाग में पानी पटाने वाला चाकर सरकारी चाकर होगा, आपके कुत्ते को घुमाने वाला चाकर सरकारी चाकर होगा और इस राज्य के बच्चों को, इस देश के बच्चों को पढ़ाने वाले, उसके भविष्य का निर्माण करने वाले टीचरों को आप सरकारी टीचर मानने के लिए तैयार नहीं है। आज उनको समय पर आप तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं हमारे टीचर। हमारे जिले में महोदय 2 शिक्षक, एक दलित समुदाय का शिक्षक हाजीपुर का, हमारे किशनगंज में, टेढ़ागाज में तनख्वाह नहीं मिलने की वजह से बीमार आदमी सुसाइड करके लटक कर मर गया। ये शिक्षक की स्थिति है महोदय। हमारे बाप दादा ने, हमारे मजदूरों ने खून और पसीने की कमाई से दिल्ली और पंजाब में खटकर मजदूरी करके जो टैक्स बिहार सरकार को दिया और दिल्ली की सरकार को अदा किया है, अगर उसका हमको 10वां हिस्सा भी दे दे तो हमारा सीमांचल की तकदीर बदल जाएगी। महोदय, स्कूल का बिल्डिंग हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इनको सच सहन करने की शक्ति नहीं है महोदय। जब इनको सच्चाई दिखाई जाती है तो इनके चेहरे का काला करोटा इनके सामने आ जाता है। आईना को तोड़ने से चेहरा खूबसूरत नहीं बनेगा, अपने चेहरे को ठीक करने का काम कीजिए। दावे के साथ कहता हूँ कि पटना के सराउंडिंग में एक जिले में जितना पैसा खर्च किया गया है, सीमांचल के 4-5 जिलों में उतना खर्च नहीं किया गया है। आज हॉस्पिटल एम्स का ब्रांच कहाँ बना? पट्टे में बना, कहाँ? भागलपुर में, दरभंगा में। सीमांचल लोग मरने के लिए पैदा हुए हैं, सिर्फ वोट देने के लिए और टैक्स देने के लिए पैदा हुए हैं। अगर हमारे वोट की कीमत बराबर है, अगर हमारे टैक्स का वैल्यू है तो गया के लोगों को भी दो, नालंदा के लोगों को दो, पटना के लोगों को भी दो, लेकिन सीमांचल के लोगों को उसका वाजिब हक दो। इससे कभी हम समझौता नहीं कर सकते। यह आवाज सीमांचल की दफा 371, सुरजापुरी रिजर्वेशन, अलीगढ़ का मामला, शराब की तबाही से बचाव और पुलों का निर्माण, ये तो हमारा बुनियादी मामला है। बच्चे किनके हैं? ये दलितों के बच्चे हैं, ये गरीबों के बच्चे हैं, अनपढ़ों के बच्चे हैं, भिखमंगों के बच्चे हैं। सारा डंडा कानून का गरीबों पर चलेगा और अमीरों पर नहीं चलेगा महोदय। ये मांगने वालों ने भीख मांगी है और छीनने वालों ने हक लिया है। यकीनन है कि एमआईएम, अख्तुल ईमान संघर्ष समिति और सीमांचल का हर नौजवान आज हक को भीख मांगना नहीं चाहता है, बल्कि लड़ाई लड़के हासिल करना चाहता है।